एक अपाहिज लड़के को कोई उसी के घर में मारने की कोशिश कर रहा है। वो बचने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई था जो चाकू लेकर उसके पीछे भाग रहा था। आखिर एक लाचार आदमी कहां तक भाग सकता था? नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर एक अपाहिज लड़के से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो उसकी हत्या करने पे उतारू हो जाए? क्या थे इस अपराध से जुड़े राज? जानता हूं संध्या, मरने से पहले पापा जी ने वसीयत में हम दोनों के नाम छोटे छोटे घर कर दिए थे, लेकिन ये कोठी कपिल के नाम कर दी ताकि उसे जिंदगी भर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जब आपको सब कुछ पता ही है भैया, तो झगड़ा करने यहाँ क्यों चले आते हो? आऊंगा, 1000 बार आऊंगा। कौन रोकेगा मुझे? तू और तेरा पति यहाँ क्यों रहते हो? बता मुझे। भैया भैया प्लीज आप दीदी से इस तरह बात मत कीजिए। इन्हें मैंने ही यहाँ बुलाया और ये मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। कपिल तू पागल है, ये यहाँ तेरा कोई ख्याल व्याल रखने नहीं आई है। इसका और इसके पति का इरादा है कोठी हड़पने का और कुछ नहीं। जिस दिन कपिल की शादी हो जाएगी, उसकी देखभाल करने के लिए कोई और आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देख संध्या, अगर तुझे ये लग रहा है तो अपनी मीठी और चुपड़ी बातों से कपिल को बहलाकर अकेले ये कोठी हड़प लेगी तो भूल जा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? कम ऑन मेहुल, मुझे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी समझे मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और वैसे भी वो, अरे कपिल, 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 दीदी आपको हमेशा मेरे वजह से सुनना पड़ता है ना? पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बेकार ही टेंशन ले रहा। अच्छा छोड़ना ये सब, एक बात बता, तुझे बताया था ना मैं और तेरे जीजू कल सुबह गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, तू भी चलना। दीदी आपको पता ना मुझे वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुझे यहाँ ऐसे छोड़ के मैं 10 दिनों के लिए बाहर थोड़ी जा सकती हूँ। तो क्या हुआ, मेरे वजह से अपना प्लान क्यों कैंसिल कर रहे हो? आप टेंशन फ्री होके जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब जाओ प्लीज। पक्का? 100% अब जाओ प्लीज। ओके। अच्छा कपिल, मैंने काम वाले को सब कुछ समझा दिया है, वो घर पे आके सारा काम कर जाएगी और तुम्हारा खाना भी बना देगी। और फ्रिज में मैंने कुछ जूसेस रखे हुए हैं, टाइम से ले लेना। और ये टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं और ये केले 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए वरना खराब हो जाएंगे। ओके? और ये देख, ये ड्रॉअर में मैंने कुछ काजू पिस्ता बादाम रखा है, खा लिया करना, ठीक है? और बाकी तेरी सारे मेडिसिन मैंने तेरे रूम में रख दिए, टाइमली लेते रहना। ओके? और बाकी कुछ और खाने का मन करे तो काम वाले से कह दिया कर, वो तेरे लिए सब कुछ बना दिया करेगी। और याद से अपना फोन, ओह नो मैं तो भूल ही गई, आश्रम में तो हमें फोन यूज करना अलाउड ही नहीं है। इनफैक्ट पूरे 10 दिन तक हमारा फोन बंद रहेगा। क्या करूं? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं बड़े भैया से बात करती हूँ। नहीं दीदी प्लीज, बड़े भैया नहीं प्लीज। संध्या जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ बस आई। चल कपिल बाय, जा रहे हैं हम लोग। अपना ख्याल रख। डोंट वरी। चल बाय। चलिए। हाँ दीदी। नहीं चिंता मत कीजिए, आप लोग ठीक से पहुंच गए ना? हम रास्ते में ही है, पहुंचने वाले। लेकिन सुन, तू अपनी दवा टाइम से खा ले, ठीक है? हाँ खा लूंगा, डोंट वरी। ओके नाउ बाय।
कौन है वहां? कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? मेरा फोन? कपिल चलने फिरने में लाचार था। उसको उसी की कोठी के कमरे में किसी ने बंद कर दिया था। कौन था वो और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था? पूरे परिवार में उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली उसकी बड़ी बहन इस वक्त उससे बहुत दूर थी और उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई किस हालात में है। सोच रही हूँ फिर से कपिल से बात करके उसका हालचाल ले लूं। फिर पूरे 10 दिनों तक उससे बात नहीं हो पाएगी। कर लो, ठीक रहेगा। है ना? जरूर जरूर दीदी का फोन होगा। उठा नहीं रहा है। अरे अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या करूं? लगता है दवाई खा के सो गया होगा। हो सकता है। बाद में कॉल करती हूँ। क्या करूं? फालतू में इतना टेंशन ले रहा हूँ। दोपहर में तो काम वाली बाई आएगी ना। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई खोलो! मैं अंदर हूं, कमरे के अंदर कोई है? शायद मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, दीदी उसे समझा के गई होगी कि अगर कोई दरवाजा ना खोले तो गमले के नीचे रखी गई चाबी से दरवाजा खोल देना। आई होप वो वैसा ही करेगी और साफ सफाई करने इस कमरे में भी आएगी। पर घर पर तो कोई है नहीं। मैं तो कब से बेल बजा रही हूँ।
शायद सब लोग गुरुजी के आश्रम गए हैं। लेकिन कपिल, वो तो घर पर ही होगा ना? साहब, अगर कपिल भैया घर पर होते तो दरवाजा खोलते। तो घर की चाबी वो तो यहाँ रखी होगी। नहीं, आज तो वो भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको। के फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है, लेकिन ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? साहब, संध्या दीदी कह रही थी कि आश्रम में फोन बंद रखना पड़ता है। हो सकता है इसीलिए कपिल भैया फोन घर पर ही छोड़ गए हैं। शिट, पानी भी खत्म हो गया। और ये टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं और ये केले 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए वरना खराब हो जाएंगे। और ये देख, ये ड्रॉअर में मैंने काजू पिस्ता बादाम रखा है, खा लिया करना। दूध वाला, दूध वाला। लगता है सब लोग आश्रम निकल गए। चलो कोई बात नहीं।
खाने पीने की हर चीज इस कमरे से बाहर है। क्या करूं, क्या करूं? वापस आ जाओ दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज वापस आ जाओ। अरे हटो मेरे रास्ते से, मुझे मेरे भाई से मिलना है। देखिए, हम यहाँ किसी को किसी से मिलने की इजाजत नहीं देते हैं। देखो, वो सब मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे जाने दो। आप रुकिए, नाम क्या है उनका? कपिल आहूजा। एक मिनट देखता हूँ। कपिल आहूजा, लेकिन ये नाम मेरी लिस्ट में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी बहन और उसके पति के साथ यहाँ आया है। ध्यान से देखो। उनका नाम? संध्या जुनेजा। एक मिनट देखता हूँ। ये नाम है मेरी लिस्ट में, संध्या जुनेजा यही है। ठीक है, मुझे उनसे मिलने दीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट यहीं रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ। जल्दी कीजिए। ओके। भैया, कपिल कहाँ है? वो तो घर पे ही होगा भैया। वो घर पे नहीं है। 4 दिन पहले मैं उससे मिलने गया था, वो वहाँ नहीं था। फिर मैं अपने काम में उलझ गया। आज यहाँ आया हूँ तो पता चला वो यहाँ भी नहीं है। कहाँ है वो? हम तो उसे घर पे ही छोड़कर आए। एक मिनट भैया, आप प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, एक जरूरी कॉल करना है। कहाँ जा सकता है वो? क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है। विमला को फोन लगा के देखो। अच्छा, हाँ दीदी। हेलो विमला, बड़े भैया यहाँ पर आए हुए। वो कह रहे कपिल घर पे नहीं है। हाँ दीदी, वो मेरे सामने ही आए थे। कपिल भैया दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे, तो मुझे लगा कि वो आपके साथ आश्रम चले गए होंगे। अरे चाबी तो बाहर रखी रहती है ना, तुझे पता? नहीं दीदी, चाबी भी गमले में नहीं थी। क्या? यकीन ना आए तो बड़े भैया से पूछ लो। कपिल! 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 भी बंद। कपिल! किसी ने बाहर से दरवाजा बंद रखा है। ये लो चाबी। कपिल! 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 कपिल उठ! कपिल! कपिल! इसकी सांसें चल रही है। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। जल्दी! कपिल! 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 हेलो एम्बुलेंस। समझ में नहीं आ रहा है, कपिल को बाहर से किसने बंद करने की कोशिश की? बाहर से दरवाजा बंद होने का मतलब है कि घर पर कोई आया था और उसी ने कपिल को बंद किया। भैया, ऐसे क्या देख रही है मुझे? तुझे क्या लग रहा है मैंने किया ये सब? अगर आज मैं तुझसे नहीं मिलने आता तो शायद कपिल आज जिंदा भी नहीं होता, समझी? अच्छा, अगर ऐसे ही है तो आप 4 दिनों के बाद क्यों आए यहाँ पर? आपको तो पहले ही दिन आ जाना चाहिए था ना।
मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अभी पुलिस को फोन लगाओ। जिसने भी कपिल को मारने की कोशिश की है वो सामने आना ही चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, पेशेंट ने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, हमने इलाज शुरू कर दिया है, जल्दी उसे होश भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। कपिल को मारने के उद्देश्य से किसी ने यह पूरी साजिश रची थी, लेकिन अपनी जीने की इच्छा के कारण वो जिंदा रहा। 4 दिन तक भूखे प्यासे रहने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। किसने साजिश रची थी उसको मारने की? उसकी बड़ी बहन संध्या को तो अपने भाई करण पर ही शक था। क्या उसका शक सही था या कुछ और बात थी? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। जब मैं वहां पहुंचा तो काम वाली बाई पहले से वहां खड़ी दरवाजे की घंटी बजा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और वो चाबी जो गमले के पीछे रखी होती है वो भी वहां नहीं थी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर। मैं सच कह रहा हूँ। सर, पेशेंट को होश आ गया है, वो बात कर पा रहा है, अब आप मिल सकते हैं। 1 मिनट, पहले हम मिलेंगे। सर, उस दिन मैं कमरे के अंदर दवाई खाने के लिए गया और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने उसे देखा? कौन था वो? मैं उससे नहीं देख पाया। तुम्हें किसी पे शक है? मेरे बड़े भैया करण। शक की कोई वजह? सर, जिस कोठी में हम रहते हैं वो कोठी मेरे पिताजी की। उन्होंने वो कोठी मेरे नाम कर दी थी। मेरे बड़े भैया करण हमेशा मुझे समझाते थे कि मैं उनके साथ जाके रहूं ताकि वो ये कोठी बेच सके। लेकिन मैं उनका इरादा जानता था, इसलिए मैंने दीदी को अपने साथ आके रहने के लिए कहा। लेकिन इस बात को लेकर बार बार बड़े भैया झगड़ने आ जाते थे। करण आहूजा, चलो पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या हुआ इंस्पेक्टर? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। क्या? पागल है वो सर। ये सब इस संध्या का किया हुआ है। इसी ने भड़काया कपिल को मेरे खिलाफ। तुम सीधी तरह चलते हो कि तुम्हें जबरदस्ती लेके जाऊं? इंस्पेक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर। अनादर से बस दीदी, और नहीं प्लीज। नहीं क्या, कोई नाटक नहीं चलेगा। खाएगा पिएगा नहीं तो जल्दी कैसे ठीक होगा? चल, नाटक मत कर। संध्या, यहाँ पर कोई एक ही रुक सकता है। तुम कपिल के पास रुक जाओ, मैं घर चला जाता हूँ। सुबह का नाश्ता भी ले आऊंगा। और हाँ, काम वाली से कह के इसके लिए खिचड़ी ले आना। चलो, ठीक है। चलो, खत्म करने गए। नो ड्रामा। नहीं और नहीं दीदी, प्लीज। ठीक है क्या? आप दीदी, हम आपकी कुछ मदद करें? अरे नहीं, अभी तो आई है और बड़ी मदद करना चाहती है। क्या है ये सब? अरे साहब, अब हमारे घर में तो इतना बड़ा वाला टीवी है नहीं, ऐसा नरम सोफा नहीं है, इसलिए सोचा बैठ के देखती हूँ कैसा लगता है। वैसे मुझे पता चला है कि बड़े भैया को पुलिस पकड़ के ले गई है। अब पूछताछ तो मुझसे भी होगी। काम जो करती हूँ यहाँ, सोचिए अब अगर मैंने उन्हें सब सच बोल दिया तो। जब हम लोग आश्रम के लिए निकलेंगे तो तुम कपिल को उसके कमरे में बंद कर देना और घर में घुसने से पहले मुझे फोन जरूर करना, समझी? जी साहब, समझ गए। साहब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया।
अब मेरे 50,000 दो। किस बात के 50,000 रुपए? काम तो अभी पूरा हुआ नहीं, जिंदा है अभी कपिल। साहब ये सब मुझे नहीं पता, आपने जैसा बोला मैंने किया, लेकिन अब अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना मुझे, मैं पुलिस के पास जाकर अभी सब सच बोल दूंगी। अच्छा बता दे, तू भी तो फंसेगी। साहब मैं तो सिर्फ फंसूंगी, आप तो कंगाल हो जाओगे, सारी असलियत बाहर निकल के आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकबक मत कर। नहीं करूंगी। चलो आप पैसे दे दो। 2 दिन का टाइम दे, सारे पैसे दे दूंगा तेरे। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। हाँ जहां कपिल की बड़ी बहन संध्या एक मां के रूप में उसकी देखभाल कर रही थी, वहीं उसका पति मेहुल घर की नौकरानी के साथ मिलकर कपिल को जान से मारने की साजिश रच दिया था। आखिर इसके पीछे मेहुल का मकसद क्या था? क्या उसने पैसे या कोठी के लालच में ऐसा किया, या फिर कपिल की देखभाल के लिए अपने पत्नी का दिन रात लगे रहना उसे नाराज कर रहा था? कपिल की हत्या की साजिश में नाकाम रहने के बाद क्या मेहुल दोबारा कोशिश करेगा? और अगर करेगा तो क्या वो सफल हो पाएगा या फिर कपिल की किस्मत से बचा लेगी? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेहुल का ये चेहरा लोगों के सामने आ पाएगा? क्या बात है, कुछ टेंशन में दिख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि कल हम कपिल को घर लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल वगैरह के बिल चेक कर लेता हूँ। ठीक है। इतने दिनों बाद फिर से आपको देख के कपिल भैया बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात कहूं, उस दिन मुझे अंदर से कोई आवाज सुनाई तो दी थी, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि आप अंदर हो। सच, जब से आपकी हालत का पता चला मुझे तो नींद ही नहीं आई, लेकिन अब आपको भला चंगा देखकर मैं चैन से सो पाऊंगी। मैं इसे अंदर लेकर जाती हूँ। कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं। माफ कर दे। साहब मेरे पैसों का क्या हुआ? 2 दिन से बैंक बंद है, इसलिए पैसे निकाल नहीं पाया। 1-2 दिन दे, तेरे को सारे पैसे दे दूंगा मैं। साहब बहुत हुआ, अब मैं और इंतजार नहीं करने वाली। आप समझ रहे हो ना? हेलो हेलो पुलिस! तुम लोग देखो आसपास कुछ तो नहीं। सर गाड़ी का नंबर 2858 था, मैंने देखा था। सर यहाँ से एक चाबी का गुच्छा और एक ही मोबाइल मिला है।
ये बता कि जहाँ जहाँ तेरी बीवी काम करती थी उनमें से किसी ने उसे अपने घर की चाबी रखने को दी थी? साहब इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इस गुच्छे में एक इंपोर्टेड ताले की चाबी है। तेरे घर में इंपोर्टेड ताला? नहीं साहब। अच्छा ये बता कि तेरी बीवी कहाँ कहाँ काम करती थी? जी वो 2 ही कोठी में काम करती थी, एक कोठी नंबर 15 कुलवीर कौर और कोठी नंबर 22 संध्या जुनेजा जी के यहाँ। सर संध्या जुनेजा तो उसी लड़के कपिल की बहन है और कोठी नंबर 22 भी उसी की है। और उस केस में भी घर की चाबी जो बाहर रखी रहती थी गायब हो गई। करेक्ट। आप लोग इस चाबी को पहचानते हैं? ये जी सर, ये तो हमारे घर की चाबी है, लेकिन आपको कहाँ से मिली? आपके घर काम करने वाली बाई के पास से मिली और हमें पूरा शक है कि बाई ने ही दरवाजा बंद किया था जब कपिल घर पे था। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी सर? ये काम उसने जरूर किसी के कहने पे किया है और जिसने भी उससे ये काम करवाया है वो अच्छी तरह से जानता था कि इस काम के लिए बाई से बेहतर और कोई नहीं, क्योंकि वो रोज घर पे आती जाती है और इससे बाहर वालों का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। सर अगर ऐसी बात है तो आपको मेरे बड़े भैया से भी पूछताछ करनी चाहिए। जरूर उनके कहने पर इसने सारा काम किया होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। माना कि पापा जी की प्रॉपर्टी को लेके हमारे बीच में थोड़ी कहा सुनी हो जाती थी, लेकिन मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ सर। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, सच में। साहब वो गाड़ी वाला आ गया। सर मेरी ट्रैवल एजेंसी है, कई गाड़ियां हैं और ये 2858 तो पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में नहीं है, शिमला गई हुई है। आप चाहें तो मेरे सारे पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर किसी ने फर्जी नंबर प्लेट लगा के रखी थी, अब कैसे पता चलेगा कि किसकी गाड़ी थी? हो सकता है किसी ने पहले से लेके नंबर के साथ छेड़छाड़ की हो। चलो खेल समझ में आ गया। देखा तुमने, गाड़ी का नंबर 2858 था और यहां 8 को मिटाकर 3 बनाने की कोशिश की गई है और इस कारण नंबर प्लेट पर जब वापस मिटा रहा था तो स्क्रैचेस आए। गाड़ी चेक करो। सर ये कपड़े का टुकड़ा काम वाली बाई का ही है सर। पकड़ो से, पकड़ो। मिसेस संध्या, आप जानती हैं कि आपके भाई को मारने की कोशिश आपके पति ने की थी? क्या? जी हाँ। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा ही है, वो इसलिए कि हमें देखकर वो भाग गया और आपकी काम वाली को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला। इस बात का सबूत है हमारे पास। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर उन्हें कोई फंसाना चाहता है और ये सब तो बड़े भैया ही कर सकते हैं सर, उनके अलावा कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जीजू ऐसा नहीं कर सकते। साहब
साहू तो भाग गया। देखा संध्या जी, अगर आपके पति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगी। चलो। दीदी दीदी प्लीज संभालिए अपने आप को दीदी, प्लीज। दीदी मैं जानता हूं कि जीजू बेकसूर है, प्लीज दीदी। यहाँ क्या करने आया? इस घर में क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है। किसने कहा तुझसे मैं क्रिमिनल हूं? बोल। पुलिस ने तो मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि असली क्रिमिनल कौन है। इसलिए पीछे हट और एक बार मुझे कपिल से मिलने दे। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना है भैया। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। I mean, जीजू को फंसाने की कोशिश। Don't believe this भैया। पागल हो गया है? हाँ, सच बात तो ये कि इसका पति तुझे मारना चाहता था। अगर वो बेकसूर ही था तो फिर भागा क्यों? मेहुल को फरार हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गए थे। कपिल और उसकी बहन संध्या ये मानने को तैयार नहीं थे कि मेहुल ऐसा कर सकता है, लेकिन संध्या का भाई करण लगातार यह सिद्ध करने में लगा हुआ था कि मेहुल ही दोषी है। और एक दिन कपिल के सामने हैरान कर देने वाली सच्चाई आ गई। क्या था वो सच? दीदी दीदी आपका फोन। दीदी 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 आपका। संध्या, कहीं पुलिस को तुम पे शक तो नहीं हुआ ना? मैंने तुमसे कहा था कि काम वाली को मत मारो। पैसे देके उसका मुंह बंद रख सकते थे। बच्चे किसका फोन है? क्या हुआ? संध्या, मैंने तुमसे कहा था कि काम वाली को मत मारो। पैसे देके उसका मुंह बंद रख सकते थे। ये सब आपने किया था दीदी? मुझे मारने की कोशिश आपने की थी? ये कैसी बातें कर रहा है तू? बस अब और छूटते हैं दीदी, प्लीज। जीजू का फोन था, मैंने फोन उठाया और उन्होंने सब कुछ कह दिया। तुझे पता चल ही गया। हाँ, कपिल भैया हमेशा से सही थे। आपने और जीजू ने मुझे धोखा दिया है। मैं अभी पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता हूँ। अरे क्या कर रहा है तू भाई? पुलिस को फोन करेगा तू? अभी यही रुक तू, यही रुक। कपिल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल कपिल। तू दीदी की बात नहीं मानेगा? दरवाजा खोल। कपिल मेरी बात सुन। आयो करण भैया। नहीं मारूंगी तुझे। भैया मैं कपिल। डर रहा है क्या? आप सही थे। कपिल दरवाजा खोल। दीदी और जीजू दरवाजा खोल। उन्होंने धोखा दिया मुझे। वो मुझे मारना चाहते हैं। दरवाजा खोल। ठीक है प्लीज प्लीज जल्दी आओ। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल कपिल, दरवाजा खोल कपिल। क्या किया तूने उसके साथ? बोल। वो सो रहा है अपने कमरे में। सो रहा है या तूने? मैं खुद ही अंदर जाके देख लेता हूँ। क्या करिए? छोड़िए मुझे।
कपिल, कपिल डर मत, देख मैं आ गया हूँ पुलिस को लेके। दरवाजा खोल मेरे भाई। कपिल, भैया ये सब दीदी ने किया है। लेके जाओ उसे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? पैसे चाहिए थे मुझे। मामा ने इतनी बड़ी कोठी तेरे नाम कर दी। मैं एक नौकरानी बनकर रह रही थी यहाँ पे। मुझे बस एक मौके की तलाश थी। मौका मिला भी मुझे। मैं कपिल को दवा खाने के लिए रूम में भेज दी। तुम उसी वक्त काम वाली को ताला खोल के अंदर जाने को कहो। हाँ दीदी, हाँ खा लूंगा, डोंट वरी। ओके नाउ बाय। कौन है? सब सही चल रहा है। काम वाली से कहते तुझे रूम में बंद भी करवा दिया, लेकिन तभी बड़े भैया को 4 दिन के बाद ही आना था वहां पर, और आश्रम में आते ही फिर पैसों के लिए आपने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे आपसे नफरत होती है। लेके चलो उसे। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, मैं हूं ना, चिंता मत कर। कौन सोच सकता था कि एक बड़ी बहन ही अपने लाचार भाई की हत्या करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जमीन जायदाद के लालच में खून के रिश्ते भी कातिल हो जाते हैं, और कपिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। संध्या की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते के बाद ही मेहुल को भी पुरानी दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मेहुल को कपिल की हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। संध्या को कपिल की हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 307 और अपने घर की नौकरानी बिमरा को जान से मारने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई, और करण को कपिल की देखभाल के लिए उसके साथ रहने का ऑर्डर दिया गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सावधान रहिए रिश्तों में जहर घोलने वाले ऐसी लालच और ऐसे लालची रिश्तेदारों से। मैं मनोज तिवारी अब आपसे लूंगा विदा यहीं पे। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।